Another interesting segment over the weekend, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आईटी सेक्टर से काफ़ी पॉजिटिव हमें खबरें मौसूल हुई हैं और उसमें पाकिस्तानी मईशत, हम पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से बात करें और आईटी सेक्टर के हवाले से बात करें तो खासा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले खबर ये आई कि गूगल ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलने का इरादा जाहिर किया है और इसी सिलसिले में सिंगापुर से गूगल के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और फिर मुख्तलिफ इदारों के साथ मीटिंग्स भी की हैं। अब गूगल के बाद टिकटॉक ने भी पाकिस्तान में ऑफिस ओपन करने का इरादा जाहिर किया है। इसके साथ इसी हफ्ते में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने एक वीडियो पैगाम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को खुशखबरी सुनाई कि अब फेसबुक पाकिस्तान में क्रिएटर्स को स्टार के जरिए पैसों की अदायगी करेगा। तो जब इस किस्म की खबरें आई तो हमने सोचा कि आईटी सेक्टर से जो कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं तो इनको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा सकता है, जरा इस पर बात करेंगे। तो क्या ये तमाम अगर कारनामे पाकिस्तान में हो जाते हैं, लाइक गूगल ऑफिस भी आ जाता है, टिकटॉक ऑफिस भी आ जाता है और फिर वो जिस तरह से फेसबुक का वो स्टार देने का जो एक तरीका है, ये जरा नुस्खा अगर कोई इस पर अमल कर ले तो क्या वो वाकई अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, आइदर कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है या फिर उसने एक अपना कोई फैन पेज बनाना है या फिर ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट्स के साथ वो डील कर रहा है उनका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्या कहते हैं तरह से इम्पैक्ट है, तो वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से आसान तरीके से सेल कर सकता है। इन तमाम तर मामलात पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट शेख सजावल। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज उन्हें जान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ प्लेजर। सजावल, ये दो खबरें कि टिकटॉक का ऑफिस पाकिस्तान में आना और गूगल का ऑफिस पाकिस्तान में आना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? आई थिंक इट्स 100% इट्स वेरी वैल्यूएबल। कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल SCCP की गूगल की रजिस्ट्रेशन वायरल हुई थी कि उन्होंने रजिस्टर करा लिया, ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी हियर। आई थिंक किस किस तरह से हमें फ़ायदा हो सकता है। आपने बात की कि अपनी प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन बेच सकते हैं, राइट, डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की। सो वो काम ऑलरेडी हो रहा है। बिजनेसेस दे आर ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, सारे इन प्लेटफॉर्म्स पे। अब हमें फ़ायदा किस तरह से होगा? दो तीन कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है गवर्नमेंट का इन इदारों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी एक गैप था। अगर वो उनकी एक ऑलरेडी टीम पाकिस्तान में है तो उन गूगल का भी फोकस आपके मुल्क की तरफ होता है। जैसे गवर्नमेंट को एतराज़ होते हैं कि यार ये वाली हमारी पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उनकी एक कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाती है, तो उनके एंड से फ़ायदा है। दूसरा, बिजनेसेस को एक डायरेक्ट सपोर्ट का चैनल मिल जाता है, राइट। एडवर्टाइजिंग के जो चैलेंजेस हैं, अकाउंट्स के चैलेंजेस हैं, डायरेक्ट सपोर्ट आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, एजेंसीज मार्केटिंग की, फिर जो ओवरऑल एक मैस लेवल के ऊपर अवेयरनेस है बिजनेस में भी और जिन बच्चों ने सीखना भी है। सो व्हेन गूगल इज हियर, सो आई एम होपिंग दैट दे विल आल्सो फोकस ऑन सम लर्निंग प्रोग्राम्स, for students, universities के साथ maybe they would partner up or something like a collaboration, जिससे जो advertisers जिन्होंने ads चलाने हैं उनके साथ एक coordination चल रही है, learning चल रही है, feedback चल रहा है, फिर businesses को guide कर रहे हैं। obviously वो they will definitely want to scale their business, so they will onboard different businesses जो कि ग्राउंड लेवल पे एक स्मॉल बिजनेस को बेनिफिट कर सकेगा। ऐसा कोई प्रोग्राम आई एम एक्सपेक्टिंग। अदर देन दैट, कुछ मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग, बट आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एंड इट्स डेफिनेटली इट वुड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। अच्छा, हमने जब टिकटॉक को देखा तो टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, लेकिन हम जब उसका यूज चाइना में देख रहे हैं वो हमें बड़ा डिफरेंट उसका एक रोल नजर आ रहा है। उसकी पार्टिसिपेशन एज ए डिजिटल ऐप हमें बड़ी अच्छे तरीके से नजर आती है, जिसमें उनकी इंडस्ट्री ग्रो करती हुई भी नजर आ रही है। हमारे यहाँ टिकटॉक जो है वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये कितना बड़ा नुकसान है हमारी यूथ के लिए? टिकटॉक आप देखें ना, अगर आप यूएस का कंटेंट देख रहे हैं या इन ममालिक का कंटेंट देख रहे हैं तो वो जेन्युइनली 30 सेकंड की इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी जिससे आप कुछ सीखते हो, आपको किसी चीज़ की समझ आ जाती है, यू फाइंड समथिंग न्यू। ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर देखा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दे आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट ऑन टिकटॉक एंड सच प्लेटफॉर्म्स, लेकिन अगर आप देखेंगे चाइना में, रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे दे वर मेंशनिंग
कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म या एल्गोरिदम पाकिस्तान के लिए या इन ममालिक के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उस पर अब दो पर्सपेक्टिव है। एक तो कंटेंट वो वाला चलता है जो कि आवाम देखती है, जिस कंटेंट को आवाम देखती है उसको प्लेटफॉर्म पुश करता है, ठीक है। अब आप देखें, अगर एंटरटेनमेंट पुश होगा तो पूरा मुल्क एंटरटेनमेंट देखेगा। अगर चाइना, फॉर एग्जांपल, लेट्स से इट्स अ चाइनीज कंपनी, इफ चाइनीज गवर्नमेंट वांट्स कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, और अगर प्लेटफॉर्म को वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू नीड टू पुश द एजुकेशनल कंटेंट मोर देन एंटरटेनमेंट, सो आप ऑटोमेटिकली देख लें कि आपकी जितनी यूथ है सारी उस प्लेटफॉर्म पे, दे आर ऑल द टाइम दे आर कंज्यूमिंग क्वालिटी एंड वैल्यूएबल कंटेंट जिससे वो कुछ सीख रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की अगर टिकटॉक आ जाता है एंड गवर्नमेंट इज लाइक यू नो वी वांट दिस नैरेटिव और यू नो दिस इज आवर पॉलिसी, हम चाह रहे हैं हमारी यूथ को ये चीज़ ज़्यादा पुश हो। अगर वो ये नहीं भी कहते, वो ये कह सकते हैं कि लाइक यू नो योर प्लेटफॉर्म इज फेवरिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट, मे बी हैव सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। टिकटॉक कंपनी आ गई पाकिस्तान में, हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो आपको सारे कोई ना कोई गाने पे परफॉर्म करता हुआ या कोई ना कोई डायलॉग मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या हम उससे कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो हम एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग जरा इंडिया की तरफ चलें, वहां पर जो आईटी सेक्टर है वो कहां से कहां पर चला गया है। हम आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इजी पैसा, जैज कैश इससे बाहर नहीं आ सके हैं। एटीएम कार्ड अभी भी बहुत ही मिनिमल लोग हैं कि जिन लोगों को बड़े तरीके से इस्तेमाल करना आता है कि आपने ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी है। वहां पर आप जाएं, पेपॉल है, पेटीएम है। मतलब मैं इत्तेफाक से एक दफा T20 वर्ल्ड कप देख रही थी किसी सिनेमा में, आप यकीन करें हम लोग, क्योंकि उन्होंने इंडियन स्क्रीन ली हुई थी, उनकी जितनी 80% उनका एड जो था ना वो आईटी बेस्ड था, और हम कहाँ खड़े हुए हैं मुझे समझ नहीं आती। ट्रू, इसमें देखें, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये नहीं है कि टिकटॉक आ जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे, गूगल का ऑफिस खुल जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे। इट्स समथिंग वेरी वेरी बेसिक जो ऑन ग्राउंड मसले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन एडवर्टाइजिंग, हम दिन रात ऐसे चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक आपको बड़ी बहुत बेसिक एग्जांपल दूं मैं कि किस तरह क्या मसला क्या आ रहा है, अवेयरनेस और एजुकेशन या आईटी के जो इस्तेमाल है उसका ये हाल है कि जब हम रिसेंटली वी वर एडवर्टाइजिंग समथिंग, हमने जब पेमेंट कलेक्ट करनी थी तो हमने पहले यू नो वी यूज द क्रेडिट कार्ड और ये वाला ऑप्शन ना, हमने ये देखा हमारी ऑडियंस थी यू नो अंडर 25, स्टूडेंट ज़्यादा तबका था, पेमेंट्स आ ही नहीं रही थी, मैसेज आ जाता था कि आई डोंट हैव अ कार्ड, मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं है, मैं कैसे पे करूं। इट वाज अ चैलेंज। बड़ों के पास होता है, बच्चों के पास नहीं होता, स्टूडेंट का तो बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। अब हम सर पकड़ के बैठ गए कि हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यू नो वी कैन नॉट डू समथिंग। हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्म बना लिया जिस पे हमने कहा कि ओके मेक द पेमेंट फ्रॉम योर ऐप एंड यू नो अपलोड द स्क्रीनशॉट। वो हमने किया, वी स्टार्ट गेटिंग द सम रिजल्ट्स। चैलेंज क्या आया कि पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ठीक है, पंजाब, सिंध या इन साइडों पे जब हम एडवर्टाइज करते थे तो 90% लोग अपनी सेल्फीज अपलोड करते थे। माय गुडनेस, राइट। सो इस तरह के चैलेंज है। अब जब पेमेंट मेथड या वो अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों के पास वो एक्सेस नहीं होगी उस प्लेटफॉर्म की, पेमेंट मेथड की, वो पे नहीं करेंगे, बिजनेस सफ़र करेगा, तो हम इन सिर्फ 4 शहरों में एडवर्टाइज करेंगे, राइट। सो वो वाला जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाका है उसको तो वैसे ही कट ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, दूसरा जरा ये आ जाए कि हम लोगों के जो अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है होने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली एक वेरीफाइड अकाउंट की जो न्यूज़ है या जो बात है या जो भी उसका कंटेंट है, वो लोग जरा ज़्यादा उसको तरजीह दे रहे होते हैं बनस्बत इसके कि जो कि नॉन वेरीफाइड अकाउंट है। क्या ये एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए सोचने समझने वाले या फिक्र करने वाली बात है या नहीं है? आई थिंक नहीं है। When you're focusing on quality content, जब आप you are putting out the best content, then it does not really matter कि आप verified हो नहीं हो, जो आपकी audience है वो आपको जानती है, आपके नाम को पहचानती है। They will anyhow watch your content, आप verified हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये जो लाखों में लोग कमा रहे होते हैं, लाखों में कमाना है, कितना पॉसिबल है? ये क्या रियलिटी है कि इसके पीछे? दिन रात I see this such posts, videos कि ऐसे 50 लाख आप बना लोगे, बनते हैं, लोग बनाते भी हैं। 99% लोग ये समझेंगे ही नहीं कि ये कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे यार मॉडल क्या है, क्यों बनेंगे पैसे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं वीडियोस बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैनल है ये वो, एंड यू वांट इट टू बी मोनेटाइज्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करेगा।
उससे पैसे बनेंगे कैसे, ठीक है। तो 2-3 में पैसे बनाने का तरीका बताएं ना जरा सीधे सीधे पहले तो हमें आप। मैं आपको ना प्राइमरी जो कंपोनेंट्स हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है। लोग कहते हैं हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने सोशल मीडिया से पैसे बनाने हैं, हमने फ्रीलांसिंग से पैसे बनाने हैं। आप द वेरी बेसिक एंड द वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड चैनल इज फ्रीलांसिंग। ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है? आप एक सर्विस अपनी किसी स्किल को बेचते हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई पे करता है, राइट? आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। इस तरह की आई थिंक हज़ारों में अनलिमिटेड कह लें आप, यू कैन डू एक्चुअली एनीथिंग ऑन सच फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। यू कैन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। एक बंदा यूएस का बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़्यादा काम है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना, सारा कुछ। यू कैन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट यहाँ पे आई थिंक पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना है कि क्यों बनना चाहिए पैसे यहाँ पे और कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। सो वी डू डिजिटल मार्केटिंग, वी रन एड्स फॉर बिजनेसेस इन मोस्टली इन द यूएस। हमारे पैसे क्यों बनने चाहिए या हम उनसे पैसे क्यों लें, मेरे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम एड्स चलाते हैं बिजनेसेस के, ठीक है। उन एड से वो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ठीक है, अब अगर एक बिजनेस $10,000 फॉर एग्जांपल बनाता है मेरी उस एडवर्टाइजिंग से, सो वहाँ पे आई एम डेफिनेटली एलिजिबल टू चार्ज $1,000 फॉर दैट। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, राइट? ठीक है। आप कहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन करनी है। मोनेटाइजेशन कैसे होती है, राइट? एब्सोल्युटली। अब वहाँ पे होता क्या है, हमारे जैसे एडवर्टाइजर्स गूगल और फेसबुक को पे करते हैं कि हमारा ये ऐड लोगों को दिखाओ। अब फेसबुक और यूट्यूब इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है ना, अगर आप लोग वहाँ पे कंटेंट नहीं लगाएंगे। आप वहाँ पे एक वीडियो लगाती हैं, आपकी वीडियो आपकी ऑडियंस देख रही होती है, वहाँ पे उस ऑडियंस की थोड़ी सी अटेंशन मैं ले लूँगा 30 सेकंड के लिए, और वहाँ पे मैं अपना ऐड जो मैंने फेसबुक को पैसे दिए थे, फेसबुक उस पैसे में से एक सर्टेन पोर्शन आपकी वीडियो आपको रिवॉर्ड कर देगा, आप मोनेटाइज कर लोगी। मेरे क्लाइंट का ऐड आपकी ऑडियंस देख लेगी, उस ऑडियंस से मेरे क्लाइंट की सेल्स जनरेट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की ना, ये वो पैसे हैं जो आपको फेसबुक और गूगल दे रहे हैं। अब यू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर कि आप कहते हो फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी 5 लाख 10 लाख 2 मिलियन की अगर ऑडियंस है, सो एक बिजनेस जिसको सेल्स चाहिए, जिसको मार्केटिंग चाहिए, जिसको पीआर चाहिए, कितने बिजनेसेस ऐसे हैं दे आर विलिंग टू पे यू फॉर दैट। यू डू देयर मार्केटिंग, यू हेल्प देम डू द पीआर और व्हाटसोएवर, सो यू कैन चार्ज बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट यू आर गिविंग। आपकी 10 लाख में रीच है, आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो उनसे, आपकी कम है तो आप कम पैसे ले रहे हो। सो आई थिंक फंडामेंटल हाउ थिंग्स वर्क, अगर आप ये समझ लें तो काफ़ी चीज़ें आई थिंक बड़ी सिंपल। लास्टली जो मैंने भी यहाँ पे डिस्कस भी करी थी अपने व्यूअर्स के साथ कि फेसबुक स्टार्स की अब एक वो आ गई आपके पास ना ऑप्शन। फेसबुक स्टार्स यूज करके क्या कुछ आप जो है वो गेन कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा ये अब खबरें हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन होगी, नहीं हुई यार। जो स्टार्स की न्यूज़ आई कि स्टार्स आप दे सकते हैं, वो पहले भी हो रहे थे, वो फेसबुक के दौरे से पहले की हो रही थी और लोग करते भी हैं। सो वो एक बड़ा कह लें कि जब आप किसी को स्टार दे रहे होते हैं तो क्या वो आप कोई पैसे आपके अकाउंट से जा रहे होते हैं? आप स्टार्स परचेज करोगे, आप फेसबुक को पैसे दोगे और वो एज अ स्टार वो पैसे आप उस क्रिएटर को देते हो। जैसे कि वो 1-2 एप्लीकेशंस भी चल रही है ना, वो एक बीगो भी है, तो वहां पे भी लोगों के अपने स्टार्स लोगों ने बाय किए हुए होते, तो अब ये फेसबुक ने शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यूएस में तो हर नीश के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू वॉच सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, सो आई विल पे फॉर दैट। मैं उस प्लेटफॉर्म को पैसे देता हूँ, प्लेटफॉर्म क्रिएटर को दे देता है, ये मोनेटाइजेशन ऐसे चलती है। लेकिन ये बहुत एक कह लें कि सेकेंडरी चैनल है मोनेटाइजेशन का। प्राइमरी चैनल्स क्या हैं कि जब आपकी वीडियोस में इन स्ट्रीम एड्स चलते हैं, आपकी वीडियो के दरमियान में एक ऐड चलता है, बिल्कुल उससे आप मोनेटाइज करते हो, प्राइमरी वो है, दैट इज स्टिल नॉट एलिजिबल। ठीक है। और अब जरा लास्टली मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्या आप चूंकि खुद डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो आप जिस शोबे में होते हैं उससे रिलेटेड आपके पास खबरें भी होती हैं, क्या लग रहा है आपको सजावल कि कितने टाइम तक गूगल का ऑफिस या टिकटॉक ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो सकता है या खुल सकता है? एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली उसका एक लीगल प्रोसीजर कितना होगा, बट आई थिंक जो चीज़ मैटर कर रही थी वो हो गई। इफ दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दे विल डेफिनेटली बी सेटिंग अप देयर ऑफिसेज, एंड आई थिंक इफ
Google is here, then definitely बाकी platforms, because उनको भी एक होगा कि why their competitor is covering the whole market. So if one competitor, one company is here, so I think definitely the others would और consider उसमें as हम well. ये जरा इसको थोड़ी मिसाल को जरा और सिंपल और आसान करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ लोगों का बड़ा ज्यादा रुझान है, क्योंकि एक सेक्टर बड़ा काम कर रहा है। अगर कल को टिकटॉक और गूगल पाकिस्तान में आते हैं तो फिर हमारा आईटी सेक्टर बूम पकड़ेगा? नहीं, इस तरह से नहीं, डायरेक्टली आप कह लें इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, आप फॉर एग्जांपल जॉब्स क्रिएट होंगी, 200 300 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, 100 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी डायरेक्टली इस तरह से, आई डोंट थिंक। बट ऑब्वियसली एक आपको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर बिजनेसेस जब कामयाब होंगे तो ओवरऑल यू विल सी ग्रोथ इन ऑल द रिलेटेड इंडस्ट्रीज, उनमें ग्रोथ आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जावल। और आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि कोई भी काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कुछ और हो। बीच में अगर आप उसमें ब्रेक लगा देंगे तो शायद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये जो लाखों कमाने वाले सवालात हैं वो हमारे थोड़े से सजावल ने क्लियर कर दिए कि इतना भी आसान नहीं है, आपको दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके आप डिपेंड करता है। मैटर क्या करता है वो आपका कंटेंट है। अगर तो आपको लगता है कि आप बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं तो लोगों को आपको कंटेंट एंटरटेन करेगा और फिर उसके बाद आप एक अच्छी जो है वो क्या कहते हैं पैसा कमा सकते हैं। रही बात गूगल के ऑफिस खुलने की और उसके अलावा टिकटॉक के पाकिस्तान में आने की, तो डेफिनेटली इकोनॉमी को काफ़ी इससे सहारा मिलेगा। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती जो भी आपने कहा कि डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं।